फर्स्ट पेपर है, आप सभी लोगों ने होपफुली पेपर देख लिया होगा। ठीक है, और पेपर का जो वर्डिक्ट, ये टफ है या इजी है या कट ऑफ क्या जाएगा, इसको हम एंड में डिस्कस करेंगे। फिलहाल जो है हम इसका पहले फर्स्ट जो 25 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो एक से लेके 25 क्वेश्चंस है आपके, उनका हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ व्हीकल्स: फुल बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल, हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल्स, फ्यूल सेल electric hybrid vehicles. How many of the above are considered as alternative powertrain vehicles? तो साइंस का क्वेश्चन है आपका ये। ठीक है, और दिस वाज, यू कैन से कंपेरेटिव इजी या मॉडरेट आप कह सकते हैं। ऑल थ्री हैं आपका, जिनका भी पेपर है, आई गेस ही और शी हैव गॉटन इट राइट। सो सेकंड क्वेश्चन विद रेफरेंस, थोड़ा हम फास्ट ही चलेंगे, सीधा आंसर की बात करेंगे। With reference to unmanned aerial vehicles, consider the following statements. All types of UAVs can do vertical landing. All types of UAVs can do automated hovering. All types of UAVs can use battery only as a source. तो यूपीएससी हैज tried to play with the words, तो थोड़ा कंफ्यूज करने का ट्राई किया है इन्होंने। पहला दूसरा में कह सकते हो आप एलिमिनेशन टेक्निक, एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, तो फर्स्ट टू आर इनकरेक्ट, थर्ड वन इज करेक्ट। तो इसमें आपका जो आंसर होगा ओनली वन। कह रहा है कि बैटरी को यूज करके चल सकते हैं क्या मैक्सिमम, वो तो हाँ चल सकते हैं, मतलब बनाया जा सकता है ऐसा। देन थर्ड क्वेश्चन अगेन फ्रॉम साइंस, इन कंटेक्स्ट ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बैटरीज कंसीडर द फॉलोइंग। तो कह रहे बैटरी के कंटेक्स्ट में आप बात कीजिए तो मेटल्स जो है, इसमें से कौन से मेटल का यूज होता है। ठीक है, तो इसमें से आपके सारे ही जो हैं वो करेक्ट हैं। कोबाल्ट, ग्रेफाइट, लिथियम, निकल, इन सभी का यूज होता है। Then move to the next question. Consider the following: cigarette butts, eyeglass lenses, car tires. How many of them contain plastic? So इसको आप काउंट करेंगे कि रिलेटिवली ऑन इजियर साइड। ठीक है, तो सारे ही हैं तीनों में ही। सिगरेट बट्स को लेकर कुछ लोगों को डाउट होगा, बट अगर आपने पढ़ा होगा कभी या न्यूज देखा होगा तो उसमें मेंशन किया जाता है कि ये डिग्रेडेबल, मतलब बहुत डिफिकल्ट से डिग्रेड होते हैं, उससे आप गेस कर सकते थे। एंड कंसिडर द फॉलोइंग सब्सटेंसेस: इथेनॉल, नाइट्रोग्लिसरीन एंड यूरिया। ठीक है, इन तीन चीजों की बात हो रही है। तो कोल गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी काफी न्यूज में रही है ये चीजें। कैन बी यूज इन प्रोडक्शन ऑफ हाउ मेनी ऑफ देम। तो नाइट्रोग्लिसरीन के लिए यूज नहीं होता, इथेनॉल और यूरिया के लिए यूज होता है। तो इसका जो आपका आंसर होगा वो होगा ओनली टू। देन व्हाट इज कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द केमिकल सब्सटेंस जनरली नोन एज CN20, HMX, LLM-105 which are sometimes talked about in media। अब क्योंकि रिसेंट आपने देखा होगा इंडिया पाकिस्तान का जो कन्फ्लिक्ट हुआ, ठीक है, तो उस कारण जो है आप कह सकते हो, वैसे काफी रिसेंट चीज है, बट पॉइंट इज कि उससे रिलेटेड आप इसे काउंट कर सकते हो। एक्सप्लोसिव वगैरह इस तरह की चीजें बहुत बात थी। ठीक है, तो इसमें चांसेस, हाई चांसेस आर देयर कि बी करेक्ट है, बट पॉसिबिलिटी आज देयर कि यूपीएससी इसको भी काउंट कर सकता है कि रॉकेट propulsion में भी कहीं कहीं ये चीज मेंशन है। ठीक है, सो इट माइट बी अ डाउटफुल सिचुएशन जो बाद में शायद यूपीएससी डिलीट कर दे। देन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अगेन साइंस। तो पहला ब्लॉक जो भी ये सेट है, आई गेस दिस इज सेट बी, तो साइंस से स्टार्ट हुआ है। तो आप, यू आर गेटिंग द पॉइंट कि स्टार्टिंग में साइंस के क्वेश्चन है। अगर किसी का साइंस पार्ट वीक था तो दे शुड हैव मूव टू द इजियर पार्ट, जो हम बार बार अपने सेशंस में भी बोलते रहते हैं। इट इज एक्सपेक्टेड दैट मजोराना या मेजोराना चिप विल इनेबल क्वांटम कंप्यूटिंग। सो न्यूज में था काफी ये। मेजोराना वन चिप हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय अमेजॉन वेब सर्विसेज। नहीं, तो अमेजॉन वेब सर्विसेज का नहीं है, ये है का। तो होपफुली ये चीज आप लोगों को पता थी। तो आप सेकंड ऑप्शन को अगर एलिमिनेट कर देते, ठीक है, सिर्फ इतना आपको अगर पता होता तो एलिमिनेशन से आप फर्स्ट एंड थ्री पे पहुंच जाते, तो आपका आंसर जो हो जाता वो सी हो जाता। देन मूविंग टू द एट्थ क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज ऑफन मेंशन्ड इन न्यूज। कोविड के बाद से इस तरह की चीजें काफी न्यूज में रहती हैं और काफी यूपीएससी इसको पूछता है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट: दे आर मैन मेड प्रोटीन। सो दिस इज करेक्ट, लैब में क्रिएट किया जाता है ये। दे स्टिमुलेट immunological function due to their ability to bind to specific antigens। तो ये भी करेक्ट है। ठीक है, एंड दे आर यूज इन ट्रीटिंग वायरल इन्फेक्शन लाइक दैट ऑफ निपा वायरस। थोड़ा डिफिकल्ट था ये, लेकिन दिस टू इज करेक्ट। ओके, सो ऑल थ्री इसमें करेक्ट हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। वी आर नॉट गेटिंग इनटू डिटेल डिस्कशन, ये हम बाद में करेंगे इफ देयर इज अ नीड और आप डिमांड करते हैं ऐसी। तो नो वायरस कैन सर्वाइव इन ओशियन वाटर्स। तो आप देखेंगे स्टेटमेंट जो है, इट इज बिट एक्सट्रीम। नो वायरस कैन इन्फेक्ट बैक्टीरिया, ये भी एक्सट्रीम है। नो वायरस कैन चेंज द सेल्यूलर ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिविटी इन द होस्ट सेल। तो तीनों ही स्टेटमेंट जो एक्सट्रीम है, इसको आप इजीली आप मार सकते थे कि नन, तीनों ही जो है गलत है। देन 10th क्वेश्चन, एक्टिवेटेड कार्बन इज अ गुड। आपने काफी ब्यूटी प्रोडक्ट्स वगैरह में, ऐड वगैरह में सुना होगा, दिस कंटेन्स एक्टिवेटेड कार्बन, और वो ऑब्जर्व कर लेता है जो पॉल्यूशन है स्किन वगैरह से, जो चारकोल वगैरह वाली जो बात होती है फेस क्रीम या फिर फेस वॉश वगैरह में। So activated carbon is a good and attractive tool to remove pollutants from effluent streams and to remediate contaminants from various industries। तो ऐसा कह रहा है कि effluent वगैरह से हम जो पॉल्यूटेंट निकालने के काम आता है ये, और अट्रैक्टिव है ये। ठीक है,
तो एक्टिवेटेड कार्बन सेकंड स्टेटमेंट है कि इट एग्जिबिट्स अ लार्ज सरफेस एरिया एंड स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल फॉर एब्जॉर्बिंग हैवी मेटल्स। तो इसमें होता है ऐसा, जो स्पेसिफिक एरिया इसका है जो हायर होता है, ठीक है, और एब्जॉर्बिंग पावर भी इसका ज्यादा है। देन एक्टिवेटेड कार्बन कैन बी इजीली सिंथेसाइज्ड फ्रॉम एनवायरमेंटल वेस्ट एंड हाई कार्बन कंटेंट। तो इसका एक्चुअली में ऐसा है कि आप पॉल्यूशन, जो पॉल्यूटेंट वगैरह होता है, वेस्ट मटेरियल होता है, उससे ये किया जा सकता है। तो इसीलिए थोड़ा अट्रैक्टिव भी है कि आप इजीली ये क्रिएट किया जा सकता है इसको। ठीक है, तो बोथ स्टेटमेंट जो है इस केस में, जो इसके दोनों स्टेटमेंट है वो आपका सही है और एक्सप्लेनेशन सही है इसका। तो तीनों स्टेटमेंट सही है और दो बाकी दोनों स्टेटमेंट है उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो आपका टीवी हो गया, मीडिया हो गया, मूवीज हो गई, कुछ भी है, दैट नॉलेज कैन बी यूजफुल। देन 11वां क्वेश्चन, स्टडीज, अगेन थ्री डायमेंशनल क्वेश्चन है। कुछ यूपीएससी ने काफी थ्री डायमेंशनल क्वेश्चन पूछे हैं, जैसा एक्सपेक्टेड था इस बार। So studies indicate that carbon dioxide emissions from the cement industry account for more than 5% of global carbon emissions. तो even if नहीं पता था, आप चांस ले सकते थे कि 5% के आसपास तो हो सकता है। सिलिका बेरिंग क्ले मिक्स्ड विद लाइमस्टोन व्हाइल मैन्युफैक्चरिंग सीमेंट। तो आपको पता है कि सिलिका का यूज भी है इसमें और लाइमस्टोन का यूज भी है इसमें, जो प्रोडक्शन होता है इसमें इसका यूज है। देन लाइमस्टोन इज कन्वर्टेड इनटू लाइम ड्यूरिंग क्लिंकर प्रोडक्शन फॉर सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, लाइमस्टोन क्लिंकर प्रोडक्शन वगैरह में इसका कह रहे हैं कि यूज होता है। ठीक है, अब यूज इसका हो रहा है, ठीक है, लेकिन इसका जो एक्सप्लेनेशन है कि क्या दोनों स्टेटमेंट की नीड है या नहीं है, तो दोनों स्टेटमेंट की नीड नहीं है। ओनली वन स्टेटमेंट, जो थर्ड स्टेटमेंट है, दैट इज इनफ टू एक्सप्लेन दिस। देन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एट द 28th COP28 इंडिया रिफ्रेन्ड फ्रॉम साइनिंग द डिक्लेरेशन ऑन क्लाइमेट एंड हेल्थ। अब ये चीज आपको पता होनी चाहिए, यूपीएससी इस पे पूछता रहा है क्वेश्चन, पहले भी पास में यूपीएससी इस तरह की चीजें जो सीओपी वगैरह पे, पेरिस डील वगैरह पे क्वेश्चन पूछता रहा है। जो सेकंड स्टेटमेंट है, तो इंडिया ने रिफ्रेन किया था, ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है आपका। COP28 डिक्लेरेशन ऑन क्लाइमेट एंड हेल्थ इज अ बाइंडिंग डिक्लेरेशन। तो बाइंडिंग डिक्लेरेशन नहीं है ये, मतलब ऐसा नहीं है कि बाइंडिंग था इसीलिए उन्होंने डिक्लाइन किया, बाइंडिंग डिक्लेरेशन नहीं है ये। और इट बिकम्स मैंडेटरी टू डिकार्बोनाइज हेल्थ सेक्टर। तो मैंडेटरी नहीं होता, लेकिन फिर भी अगर आप एक बार साइन कर देते हो तो आपको उस डायरेक्शन में काम करना पड़ता है, विच इज नॉट गुड। ऑलरेडी हमारा हेल्थ सेक्टर जो है थोड़ा स्ट्रेन्ड है, हमें उसमें डेवलपमेंट करनी है। इफ इंडिया हेल्थ सेक्टर इज डिकार्बोनाइज, द रेजिलियंस ऑफ इट्स हेल्थ केयर सिस्टम में बी कॉम्प्रोमाइज। तो साउंड्स करेक्ट, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो दूसरा जो स्टेटमेंट था इसका बाइंडिंग नहीं है, तीसरा जो है सही है, तो एक्सप्लेन करता है उस चीज को। ठीक है, तो 12th का जो आपका हो जाएगा दैट विल बी सी। ओके, हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 13th। तो ये फिर से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। फर्स्ट स्टेटमेंट, साइंटिफिक स्टडीज सजेस्ट दैट अ शिफ्ट इज टेकिंग प्लेस इन द अर्थ्स रोटेशन एंड एक्सिस। तो ये सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, second, solar flares and associated coronal mass ejections bombarded the Earth's outermost atmosphere with tremendous amount of energy. And third, as the Earth's polar ice melts, the water tends to move towards the equator. So this is correct. थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, स्टेटमेंट 3, बट सेकंड ऑप्शन ये सही नहीं है, तो इसका सी होगा। ओनली वन ऑफ द एक्सप्लेन इट। नेक्स्ट क्वेश्चन। So, first statement, Article 6 of the Paris Agreement on Climate Change is frequently discussed in global discussions on sustainable development and climate change. Okay, ये सही है. Second, Article 6 of the Paris Agreement on Climate Change sets out the principle of carbon markets. तो ये सही है कि कार्बन मार्केट के बारे में ये बताता है. थर्ड, Article 6 of the Paris Agreement on Climate Change intends to promote inter-country non-market strategies to reach their climate targets. तो ये भी सही है और इसका आंसर होगा ए. Both statement 2 and statement 3 are correct and both of them explain statement 1. Next question 15. Which one of the following launched the Nature Solutions Finance Hub for Asia and the Pacific? तो यहाँ पे लॉजिक आप यूज कर सकते थे. इसका आंसर ए होगा, द एशियन डेवलपमेंट बैंक. Next. So, with reference to direct air capture, an emerging technology, which of the following statement are correct? It can be used as a way of carbon sequestration. सही है. It can be a valuable approach for plastic production and in food processing. That is correct. In aviation, it can be source of carbon for combining with hydrogen to create synthetic low कार्बन फ्यूल. ये भी सही है. सो हमने अपने स्टूडेंट्स को ये सारी चीजें बताई थी कि किस तरीके से आपको प्रोसीड करना है इस तरह के क्वेश्चंस में, तो ये सारे सही है. नेक्स्ट 17. Regarding peacock tarantula, consider the following statements. It is an omnivorous crustacean. गलत है ये omnivorous नहीं है. Its natural habitat is in India, is only limited to some forest areas. तो ये सही है कि ये कुछ ही forest area में limited है.
In its natural habitat, it is an arboreal species. So that is correct. Tree related species होते हैं ये. So 2 and 3 will be correct. So next, which of the statement given above are correct? Carbon dioxide emissions in India are less than 0.5 t CO2 per capita. So that is actually incorrect. ठीक है, ये पता होना चाहिए था आपको. Second, in terms of carbon dioxide emissions from fuel combustion, India ranks second in Asia Pacific. तो ये सही है. Third, electricity and heat producers are the largest sources of CO2 emissions in India. This is correct. Thermal जो आपके generators होते हैं वो release करते हैं. तो C इसका आंसर होगा. 2 and 3 only. Next. So plant and description इनका दे रखा है. Cassava, woody shrub सही है. Ginger, herb with pseudostem, that is correct. Malabar spinach, herbaceous climber, that is correct. Mint, annual shrub, it is perennial shrub, but some mint like Chinese mint are annual, but most of them are perennial. तो ये गलत है. Papaya is woody shrub, ये सही है. So only 4 will be the answer. Next, with reference to the planet Earth, consider the following statements. पहला, rainforest produce more oxygen than that produced by oceans. ये गलत है. Second, marine phytoplankton and photosynthetic bacteria produce about 50% of world's oxygen. ये सही है. Well oxygenated surface water contains several folds higher oxygen than that in atmospheric air. ये गलत है. So 2 only. B will be the answer. Next, consider the following statement about Raja Ram Mohan Roy. लोग बहुत हिस्ट्री को इग्नोर कर रहे थे, बट ये अगर आपको बेसिक नॉलेज हिस्ट्री में है, देन यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चंस. पहला, he possessed great love and respect for traditional philosophical stems of East. ठीक है. Second option, he desired his countrymen to accept the rational and scientific approach and the principle of human dignity and social equality of all men and women. तो दोनों ही ऑप्शन सही है यहाँ पर. C. Next, consider the following subjects with regard to non-cooperation program. तो that is very easy hanging fruits. ये सही होना चाहिए था आपका. पहला, बॉयकॉट ऑफ लॉ कोर्ट्स एंड फॉरेन क्लॉथ्स सही है. ऑब्जर्वेंस ऑफ स्ट्रिक्ट नॉन वायलेंस ये भी सही है. रिटेंशन ऑफ टाइटल्स ये गलत है. थर्ड ऑप्शन गलत है, टाइटल को उन्होंने निकालना था. एंड फोर्थ ऑप्शन, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पंचायत फॉर सेटलिंग डिस्प्यूट, दैट इज करेक्ट. तो ओनली 3 विल बी द आंसर है. नेक्स्ट, the irrigation device called Araghata was. So ये PYQ से लिया हुआ क्वेश्चन है यूपीएससी में. So इसका आंसर क्या है? तो B, a large wheel with earthen pots tied to the outer ends of its spokes. तो ये इरिगेशन में यूज होता है मेनली. पर्शियन व्हील कहते हैं इसे. नेक्स्ट, who among the following rulers in ancient India had assumed the titles Matta Vilasa, Vichitrachit and Gunabhara? तो महेंद्र वर्मन वन जो है उनको ये टाइटल्स मिला था. सो दैट वाज ऑन इजियर साइड. 25, ये भी बहुत इजी है. फाहीन द चाइनीज पिलग्रिम ट्रैवल टू इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ तो चंद्रगुप्त 2. सो वी विल अगेन कनेक्ट फॉर नेक्स्ट सेट.